नमस्कार, आपका रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विद्यार्थियों के उत्थान और कोरोना महामारी को देखते हुए बजट में डिजिटल शिक्षा पर फोकस रखा है और देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ, काफी लॉस झेलना पड़ा। आगे ऐसा ना हो, इसीलिए ई कंटेंट और ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। बदलते युग में डिजिटल शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इससे छात्रों को कई फायदे होंगे। साथ ही सरकार का भी ये प्रयास है, ये कोशिश है कि डिजिटल माध्यमों से देश का बच्चा बच्चा शिक्षित हो सके। तो आखिर क्या होती है डिजिटल यूनिवर्सिटी? इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो छात्रों को कई तरह के कोर्सेज और डिग्रीज की शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। डिजिटल यूनिवर्सिटी आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए देश की और केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ मिलकर काम करेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में किस तरह के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें टेक्निकल एजुकेशन समेत कई कोर्सेज की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा देश के दूर दराज क्षेत्रों में मौजूद छात्रों का होगा, यानी कि जो दूर रहते हैं और वो सपना देखते हैं कि उन्हें किसी स्पेसिफिक संस्थान से कोई डिग्री चाहिए, वहां से वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें भी वर्ल्ड क्लास शिक्षा अब इसके जरिए मिल पाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज को जोड़ने की योजना है। इससे छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए कई टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज करने का मौका मिल सकेगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए शहर में गए बिना ही छात्र, यानी अगर वो कोई छात्र गांव में रहता है और वो शहर में नहीं भी पहुंच पाता है, तो वो अपने घर बैठे ही इस शहर की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सकेगा। सरकार की योजना डिजिटल यूनिवर्सिटी को हब एंड स्पोक मॉडल नेटवर्क पर चलाने की है। इस मॉडल को भी समझते हैं आखिर क्या होता है ये मॉडल। दरअसल हब एंड स्पोक मॉडल ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है जिसमें सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड हब से पैदा होता है और फिर अंतिम कंजम्पशन तक, यानी आखिरी व्यक्ति तक, छोटे स्थानों तक यानी स्पोक तक पहुंचाया जाता है। एक कैंपस यानी हब से निकलकर शिक्षा देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद छात्रों यानी स्पोक तक डिस्ट्रीब्यूट इस माध्यम से हो सकेगी। सीधे शब्दों में अगर कहें तो हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब है कि आपने एक मैसेज या हब क्रिएट किया और फिर उसे एक ही बार में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या स्पोक जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया। डिजिटल विश्वविद्यालय के द्वारा घर घर शिक्षा आसानी से पहुंच सकेगी। छात्रों को यह सुविधा कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्राप्त होगी, जिसमें अन्य विश्वविद्यालय और संस्थान भी मदद करेंगे। इसके जरिए छात्रों को विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। आपको यह भी बता दें कि देश में पहले ही डिजिटल यूनिवर्सिटी खुल चुकी है। देश में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी फरवरी 2021 में केरल में खुली थी। केरल के टेक्नो सिटी में देश की पहली यूनिवर्सिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। केरल की ये डिजिटल यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अलग अलग तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में रिसर्च कोर्सेज उपलब्ध कराती है। वहीं देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में अब की जा रही है। जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में करीब 400 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। एक तरह से देखें तो देश का फ्यूचर डिजिटली और सिक्योर हो सकता है। डिजिटल विश्वविद्यालय देश का फ्यूचर हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोविड महामारी में किस तरह से बच्चों को ई शिक्षा के जरिए ही पढ़ाया गया। पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं और अभी भी तीसरी लहर से भारत लड़ रहा है और इसी तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको और बड़े और वृहद रूप में सरकार बनाने का सपना देख रही है। छात्रों को इससे बहुत फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।